हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये तीज मेकअप लुक। अभी जल्दी में तीज आने वाली है, तो आप जानना चाहते हैं लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। दैन उसके बाद मैं ये लैक्मे की अपनी लूमी क्रीम लगा रही हूँ। ठीक है, मॉइस्चराइज़र मैंने पहले ही अप्लाई कर लिया था फेस वॉश करने के बाद। तो अब मैं ये लैक्मे की लूमी क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि इससे ग्लो आता है, शाइन आती है। और अगर कोई फेस्टिव है तो यार चेहरे पे ग्लो तो बनता है। देन उसके बाद मैं अपना ये रैने का प्राइमर ले रही हूँ, ये लगा रही हूँ, क्योंकि प्राइमर मेकअप से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है फॉलो करना। इससे क्या होता है, जितने भी आपके ओपन पोर्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं, और जो आपका मेकअप है वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और समर्स में तो हमें वैसे भी ज़रूरत होती है कि हमारा मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो इसीलिए प्राइमर कभी स्किप नहीं करना चाहिए, हमेशा यूज़ करना चाहिए। आप कोई सा भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, मैं रैने का कर रही हूँ। और मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी स्मेल को स्मेल कर रही थी, इसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल कर रही थी, बिकॉज इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। दैन उसके बाद मैं फाउंडेशन ले रही हूँ, अपने पूरे फेस पे ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन को स्प्रेड कर रही हूँ। ठीक है, दैन उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, और ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो जो समर्स में आपका मेकअप है वो बहुत ज़्यादा केकी लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना चाहिए। तो मैं यहाँ ब्लेंडर से, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सब पूरा फाउंडेशन अपना ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी हमें अपनी नेक वगैरह भूलनी नहीं चाहिए, स्किप नहीं करनी चाहिए। तो नेक वगैरह पे भी अच्छे से अप्लाई कर लेना। मैंने किया था, बट मैंने यहाँ पे वो वीडियो ऐड नहीं किया। दैन उसके बाद मैं कंसीलर लेके अपनी आईलिड पे लगाऊंगी, क्योंकि अपनी आईलिड पे हमें कंसीलर ज़रूर लगाना चाहिए, और अंडर आई पे भी, अंडर आई पे डार्क सर्कल की वजह से, और आईलिड पे इसीलिए ताकि जो हमारा कलर है आई शेडो का वो अच्छे से इन्हेंस होकर आए, पॉप आउट होकर आए, इसीलिए। दैन उसके बाद मेरे जो भी मार्क्स वगैरह हैं, स्पॉट्स वगैरह हैं पिंपल के, मैं इसको हाइड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। मुझे ज़्यादा हाइड करना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है फिर आप फेक लग रहे हो, आर्टिफिशियल लग रहे हो, है ना। तो थोड़े बहुत तो नेचुरल दिखने चाहिए। दैन उसके बाद मैं ब्राउन कलर की अपनी ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, और अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आईब्रो फिल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का, क्योंकि इससे आपकी आईब्रो थोड़ी अच्छी लगने लगती हैं, डिफाइन लगती हैं। तो आईब्रो भी डेफिनेटली फिल किया करें। दैन उसके बाद मैं अपना इनसाइड कॉस्मेटिक का ये ब्लश ले रही हूँ, और इस ब्लश को मैं अच्छे से अपने पूरे चीक्स पे अप्लाई करूँगी, चीक्स पे, ब्रिज ऑफ द नोज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से अपने ब्लश को अप्लाई करूँगी, और ब्रश की हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। जो हमारा ब्लश होता है ना, वो कुछ टाइम के बाद फेड हो जाता है खुद ही। ठीक है, थोड़ा सा फेड हो जाता है, तो इसलिए हमें ब्लश हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ करना चाहिए जब हम मेकअप करें, क्योंकि अभी अब जब हम पाउडर सेटिंग वगैरह करेंगे ना, तो देखना आपको ये नेचुरली कम हो जाएगा। सही है, तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं अपनी पाउडर से पूरा जो मेकअप है उसको लॉक करूँगी, सेट करूँगी फाउंडेशन को। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लश अभी ये देखना आपको, आप देखना ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरे फेस पे अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ जो आपके पास प्रोडक्ट है आप उससे उनको भी यूज़ करके ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से हम पूरे फेस को सेट कर लेंगे। नेक पे भी नहीं भूलना है, मैं हमेशा बोलती हूँ नेक और ईयर्स को कभी भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका फेस अलग लगेगा, आपके नेक अलग लगेंगे, आपके ईयर अलग लगेंगे। इसलिए हमें तीनों चीज़ों को अच्छे से कवर अप करना चाहिए, कॉम्पैक्ट पाउडर से और फाउंडेशन से भी। दैन इसके बाद मेरी ये शिवाना की पैलेट है, ये पैलेट में ब्लश भी है, हाइलाइटर भी है, कॉन्टोर भी है, सब कुछ है। तो मैं कॉन्टोर लेकर आज अपने फेस पे थोड़ा सा कॉन्टोरिंग भी करूँगी, जिससे मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा स्लिम दिखने लगे, इसीलिए। ठीक है, तो हम अच्छे से कॉन्टोर कर रहे हैं। आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, और आपका अगर चबी फेस है ना थोड़ा, तो ये आपका बहुत अच्छा इनहेंस होके आएगा अगर आप कॉन्टोरिंग करेंगे। इससे फेस जो है वो थोड़ा सा स्लिम लगना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे भी बिफोर और आफ्टर।
देन इसके बाद मैं अच्छे से कॉन्टोरिंग भी कर लूँगी। फिर आ जाता है हमारा आई मेकअप का टाइम। तो आई मेकअप के लिए मैं पिंक कलर की साड़ी वेयर करने वाली हूँ, इसलिए हम पिंक कलर का मेकअप करेंगे। आप जैसी भी साड़ी वेयर करें आप वैसा कलर का मेकअप कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है आप किसी और कलर की साड़ी पे भी ये पिंक कलर का कर सकते हैं, क्योंकि पिंक ऑलमोस्ट सब पे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक लाइट कलर का आई शेडो लूँगी और उसको अपने क्रीज लाइन पे लगाऊंगी। ठीक है, जो आईज हम ओपन करते तो एक लाइन ड्रॉ होती है ना, उसको बोलते हैं क्रीज लाइन। तो उस पर अच्छे से मैं एक लाइट कलर का शेड लगाऊंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आप लोग भी अपने आई शेडो पैलेट में से कोई सा भी लाइट कलर का शेड पिक करना और उसको अच्छे से लगा लेना। दैन उसके बाद मैं पिंक कलर का शेड ले रही हूँ। पिंक कलर का शेड जो है वो मैं पूरी अपनी आईलिड पे ही लगाऊंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको अच्छे से अप्लाई करना है। दैन उसके बाद एक शिमर शेड लेंगे हम। ठीक है, मैंने लिया था गोल्डन कलर का, आप कोई सा भी ले सकते हैं, सिल्वर भी, गोल्डन भी, और जो थोड़ा पिंक के स्टोन में आता है वो भी। तो मैंने तो यहाँ गोल्डन कलर का लिया है, तो क्योंकि जो मेरी ज्वेलरी है जो मैं वेयर करूँगी उसमें गोल्डन वर्क आ रहा है, गोल्डन कलर आ रहा है, गोल्डन टच आ रहा है, इस वजह से मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ। ठीक है, मतलब मैं अपने आउटफिट और ज्वेलरी के अकॉर्डिंग मेकअप कर रही हूँ। आप अपने ज्वेलरी आउटफिट के अकॉर्डिंग मेकअप आइज़ का कर सकते हैं, बाकी का मेकअप सेम रहेगा। तो उसको मैंने फिंगर से अप्लाई किया था शिमर को। दैन इसके बाद मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ और अपनी आँख के ऊपर और के नीचे भी लगाना है। अब आ जाता है पार्ट हमारा आईलाइनर का। तो आईलाइनर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ विंग आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग लुक चाहिए था। विंग आईलाइनर मैं हमेशा ही लगाती हूँ, इसलिए आज मैं विंग लाइनर नहीं ड्रॉ करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने जो आईलाइनर है वो ड्रॉ कर लिया है परफेक्टली। दैन उसके बाद हम इसी आईलाइनर से अपनी जो आईज़ है उसके लोअर आई पे भी लगाएंगे, क्योंकि हम लगाने वाले हैं काजल। ठीक है, तो पहले मैं अपनी लोअर आईज पे ये अच्छे से आईलाइनर से ही ड्रॉ कर लूँगी काजल। दैन उसके बाद अंदर जो वाटर लाइन होती है उसको फिल करने के लिए मैं ब्लैक काजल का यूज़ करूँगी। ठीक है, तो आप अगर ये काजल वाला पार्ट स्किप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अब मैंने एक आई तो आपकी ऑन कैमरा कर ली थी, एक आई मैंने ऑफ कैमरा कर लिया। आप बताना ये आईज़ का मेकअप आपको मेरा कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम काजल लगा के मेकअप किया है। ठीक है, तो ये लुक मेरे को बताना आप लोग कि आपको कैसा लगा। देन उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके पास जो भी मस्कारा है वो लगा लीजिएगा। देन उसके बाद मैं अगेन ही अपनी सेम पैलेट लूँगी शिवाना की। अब इसमें मैं ये पिंक कलर का ब्लश ले रही हूँ और इसको जो मैंने क्रीम ब्लश लगाया था उसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी। इससे क्या होता है ये और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा हमारा ब्लश। ठीक है, तो मैं अच्छे से जहाँ जहाँ मैंने क्रीम ब्लश यूज़ किया था वहाँ पर ही मैं ये पाउडर ब्लश भी अप्लाई कर लूँगी। ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं अगर नहीं करना चाहते हैं तो ओवर ब्लशिंग। ठीक है, मुझे तो पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ। दैन इसके बाद इसी ही सेम पैलेट में से मैं हाइलाइटर लूँगी और अपनी ब्रिज ऑफ द नोज़ पर, अपने चीक्स पर इसको अप्लाई करूँगी। हाइलाइटिंग पॉइंट्स जो भी होते हैं वहाँ पे हम अच्छे से हाइलाइटर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि फेस्टिव टाइम है, तीज मेकअप लुक है, तो यार ग्लो करना तो बनता है। ठीक है, और मुझे हाइलाइटिंग और ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्लश से आप ब्लश करते हो और हाइलाइटिंग से आप चमकते हो, दैट्स वाई। तो फिर हम अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे अपने फेस पर जहाँ जहाँ हमें हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए, आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, और दैन इसके बाद मेरी पिंक कलर की साड़ी है, इसीलिए मैं पिंक कलर का ये लिप लाइनर ले रही हूँ और अपने लिप्स को अच्छे से आउटलाइन कर रही हूँ। लिपस्टिक से पहले आप लिप लाइनर यूज़ ज़रूर किया करें, आप भी डिफरेंस देखेंगे। एक बार आप डायरेक्ट लिपस्टिक लगा के देखना और एक बार आप लाइनर के साथ लिपस्टिक लगा के देखना, तो उससे आपको साफ साफ डिफरेंस पता चलेगा। तो फिर इसी लिप लाइनर की हेल्प से मैं थोड़े से अपने लिप्स को फिल भी कर लूँगी। ठीक है, फिर एक ब्रश की हेल्प से हम ये जो हमने लिप लाइनर लगाया है इसको हम पूरे लिप्स पर स्प्रेड करेंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। आप ये भी ट्राई ज़रूर करना, ट्रिक जो है। ठीक है, दैन उसके बाद मैं एक लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लूँगी जो मेरी रैनी की है। ठीक है, रैनी की एक क्यूट सी मिनी लिपस्टिक है मेरी और ये लाइट पिंक शेड है। लिप लाइनर मेरा डार्क पिंक शेड का है और जो लिपस्टिक है वो मेरी लाइट पिंक शेड है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप अपनी लिपस्टिक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग। तो फिर ये देखिए हमारे लिप्स भी डन है, हमारा मेकअप भी डन है, ऑल सेट। तो हम आते हैं चेंज करके कपड़े।
तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये मेरा लुक कैसा लगा है। और सॉरी गाइस, मैं बिंदी लगाना भूल गई थी। ठीक है, आप जानते हैं मैंने मेकअप करने से पहले बिंदी निकाली थी, हटाई थी, लेकिन जब मैंने कपड़े चेंज करे तो मैं बिंदी लगाना भूल गई हूँ। आप लोग बिंदी ऐड कर सकते हैं। बाकी कमेंट में बताना कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है और तीज पे ये मेकअप ज़रूर क्रिएट करना। बाय।